हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड अदर सेंटेंसेस। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव को कंप्लीट कर रहे थे। वहाँ पर हमने एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह से हम उन सेंटेंसेस को और टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड आपकी ये एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले सेंटेंसेस को हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इज़, आर और एम का प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो टेंस का रूल तो है आपका ये कि हम यूज़ करेंगे इज़ सिंगुलर के साथ, आर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज़ करते हैं हम आई के साथ, और वर्ब के साथ लगाते हैं हम आईएनजी। अब देखते हैं जब इन्हें हम एक्टिव जो हमारा सेंटेंस है उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम किस तरह से यहाँ पर वर्ब को यूज़ करते हैं और क्या चेंजेस हमें करने होते हैं। देखिए, ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस। हमने सेंटेंस देखा शी इज़ मेकिंग टी, तो इज़ का यूज़ हुआ है, आईएनजी का यूज़ हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम यहाँ पर बीइंग का यूज़ करते हैं। क्या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो आईएनजी है उसे हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करना है वो सभी जान चुके हैं। तो यहाँ पर जो टी है वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। अब सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे, उसके साथ यूज़ करेंगे हम बीइंग का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर कर देंगे हम बाय हर। तो आगे देखते हैं सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनने वाला है हमारा सब्जेक्ट, और ये बन जाएगा हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इस तरह, ए लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई कैट इज़ नॉट किलिंग द रैट्स। तो माई कैट, इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर इज़ का। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया आर। अब हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो पहले हम नॉट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम बीइंग किल्ड बाय माई कैट। नेक्स्ट, आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा हमारा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो हमें जो पैसिव वॉइस हम बनाने वाले हैं वहाँ पर भी हमें अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही रखना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमने हॉकी को बनाया है सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया इज़ का। इज़ हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव, WH से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इसके जस्ट बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो हम वर्ब को भी चेंज जरूर करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को यूज़ करना है। तो वाई इज दिस बॉय बीइंग बिटन बाय यू, व्हाट आर यू स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट है वही हमारा क्वेश्चन का काम कर रहा है और वही हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, तो व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय यू। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाता है ये। हु
हु वाले सेंटेंस आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं जो बाई हुम से स्टार्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई हुम आर स्वीट फ्रूट्स, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है, बीइंग ईटन। देखिए यहाँ पर इसी के बारे में कुछ रूल दिए गए हैं। वैसे तो आप एग्जाम्पल पढ़कर आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यहाँ पर इज, एम और आर प्लस बीइंग का प्रयोग होता है, जैसा कि आपने अभी देखा है। नेगेटिव में इज आर एम के बाद पहले नोट लिखते हैं, उसके बाद हम बीइंग लिखते हैं, ठीक। फिर इंट्रोगेटिव तथा डबल इंट्रोगेटिव में बीइंग को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हमेशा, जैसा कि अभी आपने इन सेंटेंसेस में पढ़ लिया है। यदि इंट्रोगेटिव वाक्यों में नोट हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, फिर हम बीइंग का यूज़ करते हैं। वाक्य नंबर 6 में आपने देखा कि वाट का प्रयोग पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो बिल्कुल सेम रूल हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं जो अभी हमने किए हैं। बस डिफरेंस यहाँ पर इतना है, इज आर एम के स्थान पर हम यूज़ करने वाले हैं वाज और वर का, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे वाज का और प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे हम वर का। बाकी सभी रूल वही होंगे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर दोनों तरह के सेंटेंस दिए गए हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी कुछ सेंटेंस हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं हम हैज़ का और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं हम हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैज़ हैव आपको ऐसे ही यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास पहले से ही है, उसे भी आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम बीन को भी यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव को। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, शी हैज़ रिटन अ सॉन्ग। तो ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट और शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हमारी वर्ब है और रिटन हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे? तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज़ करेंगे हम हैज़ का और उसके जस्ट बाद यूज़ करेंगे हम बीन का। देखिए आगे देखते हैं, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, ठीक। तो आई हमारा सब्जेक्ट है और दिस वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो दिस वर्क हो गया। अभी हमने हैव यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, यानी कि आई को प्लूरल माना गया है। तो यहाँ पर हम फिर उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बीन और फिर डन बाय मी। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, हैव यू वॉच्ड दिस फिल्म। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन रहा है, यानी कि हैव से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी हम इस वाले सेंटेंस को यानी कि पैसिव वॉइस को हम इंट्रोगेटिव ही रखने वाले हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन यहीं पर रहने वाली है, बस हम चेंज करेंगे अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट हमने इसको बना दिया, दिस फिल्म हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है हैज़ बीन वॉच्ड बाय यू। तो इस तरह आपका सेंटेंस बन गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, वाई हैज़ सी नॉट ईटन द फ्रूट्स, यानी कि प्लूरल है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। अब वाई है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसकी पोजीशन को हम नहीं हिलाने वाले हैं, उसके जस्ट बाद यूज़ करने वाले हैं हम हेल्पिंग वर्ब को। सभी सेंटेंसेस में हम इसी तरह करेंगे। अब हम लिखने वाले हैं द फ्रूट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाकर, इसलिए हमने यहाँ पर इसे प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। फिर नॉट, फिर बीन, फिर ईटन बाय हर। आगे है हु हैज़ सीन द विंड। तो जो हमारे बाय हुम से बनने वाले सेंटेंस हैं उनमें जो वर्ब है आपकी
वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे लास्ट में लिखा जाता है। तो हमने इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया है, बाय हुम हैज़ द विंड बीन सीन। तो यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाता है। नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में केवल हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और बीन को रखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद। एक्टिव में हु से शुरू होने वाले वाक्य की रचना पैसिव वॉइस में इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? पहले लिखते हैं हम बाय हुम, फिर लिखते हैं हम हैज़ या हैव, और फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं हम बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जैसा कि अभी हमने सेंटेंस नंबर 5 को पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपका, उसमें यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैड का। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, ठीक है। तो और उसके साथ हम यूज़ करते हैं बीन का। देखते हैं सेंटेंस, सुमन हैड डन दैट वर्क। तो दैट वर्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हैड का ही यूज़ करना है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर भी आपका ख़त्म हो जाता है। आपको दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास ही है, आपको बीन यहाँ पर लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दैट हैड बीन डन बाय सुमन, दैट वर्क हैड बीन डन बाय सुमन। आगे देखते हैं, आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट बिफोर द सन राइज। अब आप ये जो हमारा बिफोर द सनराइज है, ये टाइमिंग है, इसको यहीं पर रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लास्ट में ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पर देखना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें हमारा सब्जेक्ट हटाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट हटाना है, उसे सब्जेक्ट बनाना है, बना दिया। अब हेड को हम यहीं पर रहने देंगे, नॉट बीन टेकन बाय मी बिफोर द सन राइज। आगे का सेंटेंस देखते हैं, हैड शी रिटन अ लेटर बिफोर यू केम। तो हैड से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हम जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हम इसे इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम हैड को हैड ही रहने देंगे। अब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है। तो शी और यहाँ पर है ए लेटर, तो ए लेटर को हम स्टार्टिंग में रख देंगे, ए लेटर बीन रिटन बाय हर बिफोर यू केम। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई हैड यू स्टोलन माई पर्स। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो डबल इंट्रोगेटिव है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे डबल इंट्रोगेटिव ही रहने देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे बस हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने वाले हैं। तो व्हाई हैड माई पर्स बीन स्टोलन बाय यू, बहुत ही आसान है। सी हैज़ लेफ्ट हर स्टडीज़ बिफोर 2005। तो हर स्टडीज़ हैड बीन लेफ्ट बाय हर बिफोर 2005। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या रूल जो है यूज़ किए हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने हैड बीन का यहाँ पर यूज़ किया है, नेगेटिव में हमने हैड नॉट बीन कर दिया है, इंट्रोगेटिव में हैड को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया है। यहाँ पर इसी टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, आप इनको भी करके देख सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो हमारा लास्ट टेंस है। मैंने आपको वीडियो जब बनाई थी, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें बताया था कि हम कितने टेंस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और कितने टेंस ऐसे हैं जिनकी हम एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत ही सिंपल है, इसमें हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, और शैल हैव बीन का। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई एंड वी, जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होते हैं यहाँ पर
ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जाना कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम यूज़ करने वाले हैं विल का। तो इसी तरह से हम पैसिव वॉइस में भी इनका चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल को। ही विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाता है ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बनाया है और इसको बनाया हमने ऑब्जेक्ट, बाकी हम ऐसे ही रखेंगे और बीन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। आगे देख लेते हैं। आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, बिल्कुल वैसे ही है, एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी। तो सभी सेंटेंसेस को आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि किस तरह से हमें क्या चेंजेस करने हैं, और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। कुछ ही सेंटेंस हैं, आप इनको करके देख सकते हैं। तो आने वाले एक्टिव पैसिव के पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट एंड लेटस वाले सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और आपका टॉपिक क्लियर हुआ है, तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।